सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें मैं कोई इन्वेस्टमेंट के टिप्स नहीं देने वाला हूँ, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या यहाँ करो या ऐसे करो, ये नहीं बताने वाला मैं। पर जब हम स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत सारे बेसिक डाउट्स होते हैं जो मुझे भी थे। तो आई हैव बीन इन्वेस्टिंग फॉर द लास्ट 5 and 6 years। मैंने कैसे स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे क्या डाउट्स थे, मुझे क्या डर लगता था, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर मैं कैसे करता हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। एंड यू कैन डिसाइड कि आपको इन्वेस्ट कब करना है, कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे बेसिक डाउट जो आता है ना मेरे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे सबसे बड़ा डर जो हमारे पेरेंट्स देते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इज़ लाइक कि सट्टा लगाना और पैसे डूब जाते हैं। और ये सेम डाउट यार मेरे साथ भी था, मतलब मेरे भी पेरेंट्स यही बोलते थे। अगर कहीं कहीं मुझे लगता था कि यार करना चाहिए, तो ये वाला थॉट कि पैसे डूब जाएंगे, वो कई बार मैं सोचता था कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड से अ ईयर टू डिसाइड कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर आई थॉट कि क्यों ना छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए जाए, छोटा सा पैसा लगाया जाए कि अगर डूब भी जाता तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब 2-3 मिस्टेक्स मैंने करी स्टार्ट में, वो बताना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले यार, अभी भी है वो ऐप्स है, जैसे कि एक बाइनेंस है, ओलम ट्रेड है। इसमें क्या होता है कि आप पुट और कॉल लगाते हो कि 1 मिनट में ऊपर जाएगा तो इतने पैसे हो जाएंगे, आपके नीचे जाएगा तो इतने पैसे हो जाएंगे। और ये चीज़ मैंने भी करी है और एक्चुअली में इसमें बहुत सारे पैसे मेरे लॉस हुए हैं। पर यह है कि मैंने उस चीज़ से एक चीज़ सीखी कि आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट बिना पढ़े नहीं करना चाहिए। फिर जब मैंने यार एमसीए के बाद जब मेरा इंटर्नशिप हुआ था, उसमें जो मैंने पैसे कमाए थे, उससे मैंने पहले एक्चुअली में नॉलेज लिया अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड द इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद से मैंने फिर थोड़ा यार सोच समझ के पैसे लगाने स्टार्ट किए। पर उसके पहले बताता हूँ सेकेंड थिंग कि स्टार्ट कितने से किया था। पहली इन्वेस्टमेंट थी वॉज अबाउट 200 रुपीज़, और वो भी मैंने इन्वेस्ट किया था निफ्टी 50 में। तो 200 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था ट्यूशन के थ्रू। उसके बाद मैं कॉलेज में आया, फिर वहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ा था, तो फिर मैंने 200 से फिर 500, फिर 800, फिर 1000, फिर अभी मैं थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने अपना। तो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। और जो मेरा मैक्सिमम था जब मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया वॉज जब मेरी जॉब लग गई। अब जॉब जब लग गई मेरे साथ, उसके बाद भी मैंने 2-3 चीज़ें करी, एंड व्हाट वाज दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरी जॉब लगी थी, फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ इमरजेंसी फ़ंड रखना है। व्हाट इज़ इमरजेंसी फ़ंड? कि कभी घर में कुछ हो गया या आपके साथ कुछ हो गया तो आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपके पास, आपने रियल एस्टेट में पैसे लगाए हुए हैं, या फॉर एग्जांपल बैंक में भी, और आप एटीएम नहीं यूज़ करते, बैंक से निकालते हो, तो अगर इमरजेंसी पड़ी आप नहीं निकाल सकते हो, या कभी कभी एटीएम काम नहीं किया, तो आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो आप तुरंत यूज़ कर सको, एक्सेसिबल हो आपके पास। जब मेरी जॉब लगी, उसके बाद जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई, तभी से मैंने कुछ सेविंग्स हर महीने करना स्टार्ट करते ताकि मेरे पास वो इमरजेंसी फ़ंड रहे। अब वो इमरजेंसी फ़ंड आप डिसाइड कर सकते हो कि यार कितने रुपए का इमरजेंसी फ़ंड रखना चाहते हो, 2 लाख का, 4 लाख का, 8 लाख का, बेस्ड ऑन लाइक आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, उतना इमरजेंसी फ़ंड रखो। और उसको भूल जाओ कि कुछ भी हो जाए उसको टच नहीं करना है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या अर्जेंट डेली लाइफ में आ जाता है, उसके पहले आप उसको टच भी नहीं करोगे। तो वो इमरजेंसी फ़ंड भी मैं क्रिएट कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ पैसे मैं अपने सैलरी से निकाल रहा था फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो इनिशियली जब मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं था तो वो इन्वेस्टमेंट वाला थोड़ा कम था। 2-3 चीज़ें और मैं करता था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग किसी चीज़ पर नहीं करता था। खैर, मुझे गैजेट्स के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ों का शौक नहीं, मैं पार्टीज़ या ड्रिंक नहीं करता। कपड़ों का मुझे उतना ज़्यादा शौक नहीं कि मुझे ब्रांडेड ही पहनने हैं। मैं नॉर्मल क्लोथ्स भी ले लेता हूँ जो मुझे लगे कि मुझे सही भी आ रहा है, मैं कंफर्टेबल भी हूँ। 2 चीज़ें और मैंने करी हैं इसमें कि अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं कुछ उसका ऐसा इन्वेस्टमेंट करूं कि जिससे मुझे एक ऐसा रिटर्न मिले जिससे मैं वो चीज़ परचेज़ कर सकूं। और ये 2-3 चीज़ें मैंने ऐसे ही खरीदी हैं, मतलब मैंने खुद के पैसे नहीं लगाए, वो वही हैं जो मुझे एज अ प्रॉफिट मिले हैं। कहाँ कहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं बताना चाहूँगा। उसके पहले एक चीज़ और, कि जो हमारा डर था, जो हमारे पेरेंट्स को होता है कि पैसे डूब जाएंगे या हो जाएगा, एंड इट्स वेरी कॉमन राइट। और ये चीज़ होती भी है। लाइक आपने बहुत सारे एक्सचेंजेस के बारे में सुना होगा जहाँ पे हैक हो जाता है डेटा, आपका पूरा पैसा चला जाता है। वो मोस्टली ये क्रिप्टोज़ में हो गया या कॉइन्स में हो गया, ये ज़्यादा होता है। पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि ऐसा कौन सा एक्सचेंज है जो आप यूज़ कर रहे हो जो कि रजिस्टर्ड है, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम ये ज़ीरो था और ग्रो आए थे, और इनिशियली तो मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस टाइम अभी कोविड का, या यू कैन से कि ये थोड़ा सा जियो और ये इंटरनेट अभी इंडिया में आया ही था। ट्रस्ट करना इंटरनेट पे वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। बट मैंने फिर 200 से स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और जिनसे मैंने पढ़ा था स्टॉक मार्केट के बारे में, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टर यू कैन से। तो ही वॉज ऑल्सो यूजिंग ही रिकमेंडेड। तो फिर मैंने वहाँ से, मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ ज़ीरोधा पे, एंड देन आई ऑल्सो स्विच टू ग्रो। तो मैं दोनों पे ही इन्वेस्ट करता हूँ फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो आपको देखना होगा कि आप किस ब्रोकर से
अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट है कि नहीं है, क्या सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ध्यान देके फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। खैर अभी तो आपको भी पता होगा कि आप इन दोनों पे ट्रस्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इसकी वाई यू शुड इन्वेस्ट इज कि अगर बहुत ही बेसिक्स का है जो हर कोई आपको बताता है कि अगर आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपको 2, 3, 4% इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर आप स्टॉक्स में लगा देते हो तो आपको एज कम्पेयर टू बैंक अच्छा रिटर्न मिलता है। आपका मनी तभी बढ़ेगा जब आप अच्छा रिटर्न, अच्छे परसेंटेज में रिटर्न गेन कर रहे होगे, और वो आई फील कि बैंक्स में उतना ज़्यादा अभी नहीं है। आई वुड नॉट से कि आप बैंक में जीरो अमाउंट रखो, नो, आपको बैंक में भी कुछ रखना बहुत ज़रूरी है। एज सेड इमरजेंसी हो गया या आपको डेली लाइफ के पैसों का खर्च करने के लिए बैंक में चाहिए ही चाहिए। तो अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो यार अगर मैं काउंट करूँ तो मैंने काफ़ी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, कई बार मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं एक एक्सेल शीट में भी रखता हूँ। सो पहली इन्वेस्टमेंट आई वुड से कि गोल्ड, मतलब इंडिया में हूँ और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया या गोल्ड के बारे में नहीं जानते तो मतलब समझ सकते हो आप। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना हमारे माइंडसेट में है कि गोल्ड में तो करना ही करना है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मैंने कैसे किया, इस थ्रू डिजिटल गोल्ड्स। जब मुझे लगता है कि थोड़े से प्रॉफिट्स हो गए तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। खैर अभी मैंने सिर्फ एक बार ही निकाला है क्योंकि मेरा मोस्टली गोल्ड में माइंडसेट ये था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूंगा फॉर अ डिजिटल गोल्ड। और अगर आप गोल्ड लेते हो तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो ना, कम से कम 10-15 साल के लिए, तो आप अच्छा रिटर्न गेन करते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट आप एक्चुअली टैक्स में भी आपकी सेविंग्स होती है जो भी आपके कैपिटल गेन्स होते हैं। तो मैं मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ही कम कह सकता हूँ या फिर बहुत ही रेयर करता हूँ। मैं मोस्टली लॉन्ग टर्म में ही करता हूँ। तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट या गोल्ड में है। एंड एज आई सेड इंडेक्सेस, निफ्टी 50, निफ्टी टॉप 100, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरा मोस्टली इन्वेस्टमेंट यार निफ्टी 50 इंडेक्सेस में ही होता है एंड उससे मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। तीसरा आता है यार इक्विटीज़ की। कुछ कंपनीज़ हैं जिनके स्टॉक्स मैंने खरीद के रखे हैं, बट यस ऐसे ही नहीं कि जाके खरीद लिए हैं, पहले उसके फंडामेंटल एनालिसिस करी है, टेक्निकल एनालिसिस करी है, उसका पूरा बैलेंस शीट पढ़ा है, उसके बाद जाके इन्वेस्ट किया है जब मुझे लगा कि हाँ रिटर्न दे सकता है, नहीं दे सकता है। और कई बार होता है कि कोई अच्छे स्टॉक नहीं मिलते तो फिर मैं पैसे अपने बैंक अकाउंट में ही रखता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट स्टॉक और द इंडेक्सेस, तो मैं फिर से परचेस कर लेता हूँ, फिर से इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मेरा थर्ड जो है वो इक्विटीज़ है। एक और इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम ऑफ माई जॉब कि आईटीआर फाइल करनी होती है। उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, मतलब नहीं थी इन द सेंस क्या बोलूँ, पर ठीक है मतलब बता देता हूँ क्या है कि मैंने अपने पेरेंट्स को सुना था एफडीज़ में इन्वेस्ट करो, एफडीज़ में इन्वेस्ट करो। तो वहाँ पे मैंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे एफडीज़ में, और उनका एक्चुअली लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। वो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ करी कि अगर वो एफडी ना करके मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ अभी, तो शायद मैं अच्छा प्रॉफिट गेन करता। पर एफडी में भी इस लाइक कि आपका एक फिक्स है कि चलो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा और सेफ रहेगा, कहीं इधर उधर या लॉस होने का या नीचे जाने का, लाइक मार्केट में होता है कि ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वो डर नहीं होता है। तो एफडीज़ में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है मेरा। अभी रिसेंटली मैंने कुछ और भी चीज़ें ट्राई करी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। एक जगह पे किया है, खैर अभी वो लॉस में जा रहा है आई डोंट नो कि क्या है, पर ठीक है, मतलब मैं अभी उसको एक्सप्लोर कर रहा था म्यूचुअल फंड्स को। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स में है। एक और अभी एक्सप्लोर किया है इज़ इन्वेस्टिंग इन द यूएस स्टॉक्स। तो कुछ यूएस के भी स्टॉक्स हैं जिनका थोड़ा सा एनालिसिस करके मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं इंडिया में हूँ और मुझे इंडियन स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा पता है इंस्टेड ऑफ द यूएस स्टॉक्स, और मैं जॉब की वजह से उतना ज़्यादा यूएस स्टॉक्स और सारी चीज़ों को नहीं देख सकता। थोड़ा थोड़ा देखता हूँ और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। द अनदर इन्वेस्टमेंट डेट आई डिड इज़ अबाउट द क्रिप्टो। और क्रिप्टो यार मैंने ये नहीं बोलूँगा अभी रिसेंटली किया है, पर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के थोड़े टाइम बाद स्टार्ट किया था मैंने क्रिप्टो में। और मैंने स्टार्ट किया था यार, एक्चुअली इट माइट साउंड फनी, बट मैंने 2000 इन्वेस्ट किए थे और मैं एक्चुअली मैं भूल गया था। फिर एक दिन मैंने पता नहीं कैसे वो ऐप खोला, फ़ोन में ऐप है फिर भी नहीं कभी खोलता था मैं, जब 1-2 साल बाद खोला तो वो 2000 एक्चुअली में 4000 हो गए थे। तो मुझे लगा था अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एंड देन आई स्टार्टेड कि मैंने किसी पर्सन से सुना था कि अगर आपको लाइक क्रिप्टो में करना आपको डर लगता है तो आप वो जो 500-600 का पिज़्ज़ा बाहर खाते हो उसको इन्वेस्ट कर दो। तो मैंने यार थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, 500 तो नहीं किया क्योंकि 500 तो मैं आराम से कर सकता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर किया मैंने। और अभी मैंने उससे कोई प्रॉफिट आई वुड से नहीं निकाला है, क्योंकि अगेन आई फील कि इन्वेस्टमेंट्स में यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हो तो आपको अच्छा गेन होता है इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग वाले। और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है मुझे ना, क्योंकि मेरा जॉब भी है तो मैं टेंशन नहीं लेना चाहता। तो मैं ऐसी चीज़ों में करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन दे सकती हैं, अच्छा प्रॉफिट दे सकती हैं। तो क्रिप्टो में भी मैंने स्टार्ट किया है, अभी नहीं कुछ साल पहले।
पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डिड इन बैंक्स, द क्रिप्टोज, द मार्केट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। और इफ़ यू आर समवन, मतलब अब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करो, जब आप जॉब करोगे तो थिंक अबाउट इट कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आई फील कि इफ़ यू हैव टू बिल्ड अ वेल्थ, तो फर्स्टली यू हैव टू अर्न मनी, सेव मनी एंड देन मल्टीप्लाई मनी। ये मेरा एक्चुअली 3 स्टेप रहा है अपनी वेल्थ को बढ़ाने का। बट ये है कि आपको चीज़ें अपनी मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको अपने खर्चे मैनेज करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली भी अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में एज अ पर्सन ग्रो करना है तो आपको कुछ 3-4 चीज़ों में ही अच्छा काम करना पड़ता है, लाइक योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फाइनेंसेस एंड योर कैरियर। आप जो भी काम कर रहे हो, जो आपका काम है, इन्हीं 4 चीज़ों पे एंड वन मोर कि आपकी फैमिली और रिलेशनशिप, 5 चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो, इन 5 चीज़ों पे वर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसमें से एक फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये तो सभी जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई नहीं बताता कि तुम यहाँ इन्वेस्ट करो या ये करो या करो। और हमारे टाइम पे और हमारे पेरेंट्स के टाइम पे यार इंटरनेट नहीं होती थी, उन्हें शायद अभी उतना नहीं पता होगा। ये तो हमारे टाइम पे है, जो हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस है, हमारे पास रिसोर्सेज है जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल वे होता है कि यार कॉल करो और फिर बोलो कि यार ये वाले स्टॉक्स लेने हैं, उस एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम, आज के टाइम पे जहाँ पे आप घर बैठे खुद से यार अमाउंट ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट कर सकते हो, ये हमारे लिए प्रिविलेज है एक तरीके से कि हम एक्चुअली में ये चीज़ें कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, बट वंस यू गेट इनटू जॉब, तो इन 5 चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया है, फैमिली, फाइनेंसेस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना। एंड इन सभी पैसों से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है यार आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ नहीं अच्छा है तो आप नहीं सोच पाओगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। आपके अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे, आपका पैसों से रिलेशनशिप नहीं अच्छा होगा, आपका खुद से अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, और यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। तो मेन चीज़ अब फोकस करने वाली आपके लिए मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ है। उसके बाद आपका कैरियर है, कैरियर के बाद फिर जब आप पैसे कमाने लगोगे तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एज आई सेड कि जो मुझे डर थे, मैं सिर्फ उन चीज़ों को दूर करना चाहता था जो मेरी एज के बच्चे हैं, जो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आई वुड से कि दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट बी अवेयर ऑफ कि क्या चीज़ सिक्योर्ड है, हमें किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको नॉलेज है, उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, तो आपको ये स्टेप लेना चाहिए। तो इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू इन एनी वे, लेट मी इन द कमेंट्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग।